हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम नेस्टेड लूप्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। देखिए, वैसे तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली थी पैटर्न्स के ऊपर, लेकिन मैं आपको पैटर्न स्टार्ट कराने से पहले चाहता हूं कि नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर करवाऊं, क्योंकि पैटर्न्स के अंदर आप नेस्टेड लूप ही यूज कर रहे होंगे। तो मैं डायरेक्ट आपको वहां नेस्टेड लूप पढ़ाने से अच्छा मैं चाहता था कि एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, ताकि आपके नेस्टेड लूप्स के बेसिक जो है वो काफी अच्छे से क्लियर हो, जिसकी वजह से आप बेसिक जो पैटर्न्स होंगे और एडवांस पैटर्न होंगे आप उसको काफी इजीली कर पाएंगे। और आगे चल के भी जब भी आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग करेंगे या फिर 2D एरेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर कोई भी एक एडवांस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, अगर आपने ये लूप समझ लिए तो आप समझ लीजिए कि आपने प्रोग्रामिंग जीत ली, क्योंकि आप ऑलमोस्ट हर कोड के अंदर लूप का यूज कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पे नेस्टिंग इन इफ एल्स तो देखी थी कि यार जब भी हम इफ ब्लॉक के अंदर दूसरे इफ एल्स ब्लॉक को लिख लेते हैं तो इसको हम कुछ नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। अब ये नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप भी कुछ सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट है। हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिख रहे होते हैं। अब हम ये क्यों कर रहे होते हैं? जब भी हमारा कोई आंसर होता है जिनको हमको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या फिर हमको 2 डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उन केसेस में हम यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। अब मैं आपको सपोज कीजिए बोलता हूँ, आप ना यहाँ पे कुछ ऐसा एक पैटर्न प्रिंट कर दीजिए। मैंने आपको ये टास्क दिया है और ये जो स्टार वाला सिंबल मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये एस्ट्रिक्स का सिंबल है। आप इसको यूज करके प्रिंट कर दीजिए। अब आप सभी के दिमाग में आएगा, सी आउट कर देते हैं, यहाँ पे स्टार को 3 प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे हम एंड लाइन दे देते हैं। ऐसे ही कुछ आ रहा होगा आपके दिमाग में। ये भी एक मेथड है, लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ इसको आप लूप की मदद से कीजिए। आप नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं लूप चला भी लूंगा तो ये पैटर्न तो हमने अभी तक प्रिंट करना सीखा ही नहीं। ये टॉपिक होता है आपका नेस्टेड लूप का। नेस्टेड लूप में आप अपने आंसर्स को या फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में है, या फिर आप उनको इस तरीके से समझ सकते हैं जो भी 2 डायमेंशनल में एग्जिस्ट करता है, यानी 2 डायमेंशनल या फिर 2D में एग्जिस्ट करते हैं आंसर्स या फिर क्वेश्चंस, उनको आप यहाँ पे नेस्टेड लूप की मदद से सॉल्व कर रहे होंगे। तो वैसा ही कुछ हमारा एक टॉपिक होता है पैटर्न्स का। पैटर्न्स के ऊपर काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड वीडियो मैं कल बनाने वाला हूँ और कल आपको वो वीडियो अवेलेबल भी हो जाएगी। मैं चाहता था उससे पहले मैं आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट काफ़ी डेप्थ में बताऊँ। तो यहाँ पे अगर हमको कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट करना हुआ तो हम क्या कर रहे होंगे, चलिए वो समझते हैं। नेस्टेड लूप से मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि आपका एक फॉर लूप होगा और उसी के अंदर एक दूसरा फॉर लूप होगा। तो कुल मिला के आपका कुछ ये फॉर्मेशन हो रही होगी। हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर लूप आ रहे हैं। अब सिंपल सी समझने वाली बात यह है कि हम इसको यहाँ पे कैसे यूज करें कि हमारे पास ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट हो जाए। तो हमको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है कि ये जो बाहर वाला लूप होता है ना, ये वाला जो आउटर फॉर लूप है, ये हम यूज करते हैं ताकि हम रोज को कंट्रोल कर सकें। और ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ना सर, हम इनको यूज करते हैं ताकि हम कॉलम को कंट्रोल कर सके। सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं, जो बाहर वाला फॉर लूप होता है इसकी मदद से आप रो को कंट्रोल करते हैं, यानी आप रो को प्रिंट करवा रहे होंगे। और ये अंदर वाला जो फॉर लूप है इसकी मदद से आप कॉलम को प्रिंट करवा रहे होंगे। अब ये रो कॉलम क्या होता है? देखिए, रो क्या होती है? रो ये होती है आपकी जो हॉरिजॉन्टल में हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज है। यहाँ पे हम 3 अलग अलग लाइनों में स्टार को प्रिंट करा रहे होंगे। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो इसके अंदर हमारे पास 3 रोज हो गई, तो इसको हम रो बोलते हैं। अब हमारे पास कॉलम क्या होता है? हमारे पास कॉलम होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ही कॉलम हो गए। तो अब हम नेस्टेड लूप की मदद से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे? देखिए, यहाँ पे मैं आपको फॉर लूप का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आप सेम चीज वाइल और डू वाइल लूप से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम पैटर्न प्रिंटिंग की वीडियोस में आगे देख भी रहे होंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको नेस्टेड लूप्स का बेसिक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमको 2 फॉर लूप तो लग रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको इतना तो बता दिया है। अब वो फॉर लूप का कोड कैसा दिख रहा होगा, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर, और इसके बाद हम यहाँ इनिशियलाइज करते हैं एक वेरिएबल इंट आई इक्वल टू 1। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन रखते हैं आई लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पे हमको क्या कंडीशन रखनी है ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ रोज पे। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 3 के इक्वल। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है।
बाहर वाला ये जो आपका फॉर लूप है ये रोज को कंट्रोल करता है, तो ये हमारा भी मैं बाहर वाला फॉर लूप लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको 3 नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो मैं ये लूप कितनी बार चलाऊंगा, मैं ये लूप 3 बार चलाऊंगा। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ और i को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो कुछ हमारा बाहर वाला फॉर लूप ऐसा दिख रहा होगा। अब क्या करें, अब हमको पता तो चल गया बाहर वाला फॉर लूप रोज को कंट्रोल करता है, लेकिन असली में जो आपका काम है जो कि है स्टार को प्रिंट कराना, वो कहाँ परफॉर्म होता है? असली वाला काम आपके अंदर वाले फॉर लूप के यहाँ पे परफॉर्म होता है। यहाँ पे आप आपका काम करवा रहे होंगे। तो अभी तक हमने स्टार कहाँ पे प्रिंट करना है ये वाला काम नहीं परफॉर्म किया है, तो उसके लिए हम एक अलग से लूप लिख रहे होंगे इसी के अंदर। यहाँ पे आप लिख रहे होंगे फॉर इंट। अब देखिए यहाँ पे आपने i को एक बार ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया है, तो यहाँ पे आपको एक दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट j इक्वल टू 1। अब आपके पास कितनी नंबर ऑफ कॉलम है, मैंने आपको बताया ना अंदर वाला जो फॉर लूप होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। तो हमको ये लूप कितनी बार चलाना है, हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम, 1 2 3, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 कॉलम है। तो ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, ये लूप भी हमारा 3 बार चल रहा होगा। और इसको भी मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। अब हमारा जो बेसिकली काम है वो क्या काम है, हमको प्रिंट कराना है ये स्टार पैटर्न। ये स्टार पैटर्न का काम हम कहाँ प्रिंट करवा रहे होंगे, ये हम यहाँ पे इस अंदर वाले फॉर लूप के अंदर यहाँ पे प्रिंट करवा रहे होंगे। सी आउट कर दो सिंगल स्टार। सिंगल स्टार क्यों, हमको तो 3 बार स्टार प्रिंट करवाना है। देखिए आप यहाँ पे 3 बार स्टार क्यों नहीं प्रिंट करवा रहे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम आपका डिसाइड होता है अंदर वाले फॉर लूप से। आपका यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद आपका दूसरा स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद आपका तीसरा स्टार प्रिंट होगा। अंदर वाला फॉर लूप खत्म होगा, फिर आपके बाहर वाले फॉर लूप की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं ये वाला फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ये वाला फॉर लूप यहाँ पे आपका एक स्टार प्रिंट करा देगा, फिर दूसरा स्टार प्रिंट कराएगा, फिर तीसरा स्टार प्रिंट कराएगा। इसके बाद ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, फिर ये जाएगा इस वाले फॉर लूप के पास। ये वाले फॉर लूप के बाद क्या होगा, हम एक लाइन का स्पेस ऐड कर देंगे, यानी हम नेक्स्ट लाइन यहाँ पे कॉल कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट एंड लाइन। तो कुछ ऐसा आपका कोड दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ये यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये बाहर वाले फॉर लूप का पार्ट है। तो अब ये कोड कैसे काम कर रहा होगा इसको हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं वापस से i और j के लिए मेमोरी ब्लॉक बना देता हूँ। अब आपका लूप यहाँ पे आएगा, यहाँ i को आपने इनिशियलाइज किया है 1 से, तो आपके i के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, आपके i के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपकी i की कंडीशन चेक हो रही होगी, 3 से तो कम है हमारा i, तो यहाँ पे इस लूप के अंदर काम आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ क्या किया है हमने, यहाँ हमने j को 1 से इनिशियलाइज किया है, तो j के अंदर भी आपका 1 स्टोर हो रहा होगा। फिर वापस कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा j 3 से कम है, हाँ हमारा j 3 से कम है, तो आपका जो भी काम है अब यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा। हमारा क्या काम है यहाँ पे, हमारा काम है यहाँ पे आप एक स्टार प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे आपका एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाला अंदर वाले लूप का आपने काम खत्म किया है, तो वापस से ये अंदर वाले लूप की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अभी तक आपके अंदर वाले लूप की कंडीशन ट्रू है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, यहाँ आपका j इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2 के बराबर। अब वापस से यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक में पता चलेगा कि j तो अभी भी 3 से छोटा है, तो ये इसके बाद वापस से अंदर एंटर करेगा। यहाँ पे आपका एक स्टार वापस से प्रिंट हो रहा होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अभी भी लूप ब्रेक नहीं हुआ है अंदर वाला, वापस से ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ देखेगा कि j को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब आपका j हो जाएगा 3 के इक्वल, तो यहाँ पे हमारा j 3 के इक्वल हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा जो भी अंदर काम है वो वापस से परफॉर्म होगा। यहाँ पे हम एक स्टार पैटर्न प्रिंट करवा देंगे। अब वापस से ये यहाँ पे जाके j को इंक्रीमेंट कर देगा। अब आपका इंक्रीमेंटेड j क्या होगा, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जब आप ये कंडीशन यहाँ चेक करने जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा हमारा j तो 3 से बड़ा हो चुका है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अब आपका ये लूप काम नहीं कर सकता, आपका ये लूप ब्रेक होगा। आपका लूप ब्रेक होके कहाँ जाएगा, आपका लूप अब ब्रेक हो जाएगा और इनर लूप से बाहर चले जाएगा, बाहर आपके आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप में क्या काम हो रहा है, आउटर लूप में हमने यहाँ पे एक एंड लाइन कैरेक्टर दे रखा है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट यहाँ ना प्रिंट हो गया, अब अगला जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, यानी आपका कैरेक्टर आउटपुट अब यहाँ से प्रिंट होगा। हमने एक लाइन का स्पेस दे दिया है। ठीक है, चलिए ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद
बाहर वाला आउटर लूप इंक्रीमेंट हो रहा होगा। यहाँ पे हमने i प्लस प्लस लिख रखा है, तो आपके i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपके i की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो आपका i इक्वल टू 2 हो चुका है। फिर वापस से आपकी कंडीशन चेक होगी, क्या आपका i 3 से कम है या उसके बराबर है? आपको पता चलता है कि आपका i 3 से कम है, तो वापस से वो अंदर भेज रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक समझने की बात है, जैसे ही आप इस वाले लूप से ब्रेक करे थे, तो आपका ये जो j नाम का वेरिएबल था मेमोरी के अंदर, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका था। तो अब आप जब वापस से इस j लूप के अंदर एंटर करेंगे, तो आपका वापस से एक यहाँ पे j करके वेरिएबल क्रिएट हो रहा होगा, जिसके अंदर हम वापस से 1 को इनिशियलाइज करेंगे। देखिए हमने अभी तक पढ़ा है कि जब भी आप एक लूप से ब्रेक करते हैं, तो उसके अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं वो उस लूप तक ही सीमित होते हैं, उनका स्कोप, उन वेरिएबल्स का स्कोप उस लूप तक ही होता है। तो जब ये लूप खत्म हो जाता है, तो ये आपके वेरिएबल्स भी खत्म हो जाते हैं। तो जब आप वापस से इस j वाले लूप के अंदर एंटर करेंगे, तो वापस से आपका j नाम का वेरिएबल बनेगा, जिसके अंदर हम स्टोर करवा रहे होंगे, यानी इनिशियलाइज करवा रहे होंगे 1 को। अब इसके बाद क्या होगा? वापस से कंडीशन चेक होगी, हमारा j तो 3 से कम है, तो अंदर का जो भी डिजायर्ड काम है स्टार प्रिंट कराना, वो यहाँ पे हो रहा होगा। क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं, क्योंकि आउटर लूप के अंदर हमने एंड लाइन लिख रखा था, तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए थे। तो अब वैसे ही आप यहाँ पे भी 3 प्रिंट कर रहे होंगे, और जब आपकी ये वाली कंडीशन में j इक्वल टू 4 हो जाएगा, तब आपका लूप काम करना बंद कर देगा, आप इनर लूप से एग्जिट कर देंगे। और जैसे ही आप इनर लूप से एग्जिट करेंगे, यहाँ ये जो वेरिएबल बना हुआ है ये खत्म हो जाएगा। अब आपका आउटर लूप का क्या काम है? आउटर लूप का काम है कि अब अगला कैरेक्टर जो आपको प्रिंट करवाना है, यानी अपना जो आउटपुट शो करना है, वो नेक्स्ट लाइन में करना है। तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपका i यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा होगा। i इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा? i इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 3 के बराबर। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या आपका i 3 से कम है या 3 के बराबर है? हम देख सकते हैं हमारा i तो 3 के बराबर है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम इनर वाले फॉर लूप के अंदर जा रहे होंगे। इनर वाले फॉर लूप के अंदर वापस से हम एक j नाम का वेरिएबल बना रहे होंगे। यहाँ पे आपका j बन जाएगा, और j के अंदर हम इनिशियलाइज क्या कर रहे होंगे? हम इनिशियलाइज कर रहे होंगे 1 से। कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक में हमको पता चलता है कि ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है, j हमारा 3 से छोटा है। तो अब वापस से यहाँ पे एक स्टार पैटर्न प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक स्टार आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा, j आपका फिर 2 होगा, तो आप यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर देंगे। फिर आपका j 3 होगा, तो यहाँ पे आप एक स्टार प्रिंट कर देंगे। इसके बाद जैसे ही आपका j 4 हो जाएगा, तो आप इस लूप को ब्रेक कर देंगे और आप बाहर आ रहे होंगे आउटर लूप की तरफ। तो यहाँ पे मैं इस j वेरिएबल को हटा देता हूँ। अब आपने यहाँ पे काम करा रखा है एंड लाइन देने का, तो ये नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे आ जाएगा। अब जो भी आप नेक्स्ट आउटपुट दिखाएंगे वो यहाँ पे आ रहा होगा। अब हम करते हैं इसको इंक्रीमेंट i को। i अब इंक्रीमेंट होके हमारा हो चुका है 4 के बराबर। अब हम वापस से कंडीशन चेक करते हैं, क्या हमारा i 3 से छोटा है या उसके बराबर है? हमको तो पता चलता है हमारा i 3 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ब्रेक हो जाती है और आप लूप से बाहर आ जाते हैं। आपका काम खत्म हो चुका है और आपका i नाम का जो वेरिएबल है वो भी उस लूप के स्कोप तक सीमित था। वो लूप के खत्म होने से वो वेरिएबल भी खत्म हो चुका है। तो आपका कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से इस कोड को ड्राई रन करके बताया होगा। अब इसको हम VS कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब इसका कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप बनाता हूँ। इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3 और i प्लस प्लस। फिर इसके अंदर हमको एक इनर फॉर लूप बनाना है, इंट j इक्वल टू। अब देखिए वापस यहाँ पे आप i को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आप 2 बार सेम वेरिएबल को एक साथ इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आपने बाहर वाले फॉर लूप में i लिखा है, तो अंदर आप j लिख लीजिए, k लिख लीजिए। नॉर्मल हम अगर किसी से डिनोट करते हैं इनर वाले फॉर लूप को, तो वो हमारा होता है j। तो यहाँ पे मैंने j इक्वल टू 1 लिख दिया है। फिर j इज लेस देन इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस। अब हमारा क्या काम है? हमारा काम है सी आउट करवा दो एस्ट्रिक्स को। यहाँ पे जो स्टार पैटर्न है इसको हमने सी आउट करवा दिया है। और अब ये जब इनर वाला फॉर लूप खत्म हो जाएगा, हमको एक नेक्स्ट लाइन का स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ एंडल को। तो यहाँ पे आप इस लूप को कुछ इस तरह लिख रहे होंगे। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो आपके पास वही पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पैटर्न ये वाला प्रिंट हो रहा है। अब मेरे को ना इसमें थोड़े स्पेस अच्छे से प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा स्पेस दे देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं ये प्रॉपर पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो बाहर वाला आउटर फॉर लूप लिखा है हमने, ये आपका किस काम आता है? ये आपके रोज को कंट्रोल करता है, यानी आपके नंबर ऑफ रोज कितने होंगे ये बाहर वाला फॉर लूप बता रहा होगा। अंदर वाला क्या करेगा? अंदर आपके ये कॉलम को कंट्रोल कर रहा होगा।
तो कुछ इस हिसाब से आपका ये नेस्टेड लूप काम करता है। कल का वीडियो हमारा पैटर्न्स के ऊपर रहने वाला है। पैटर्न्स एज इन इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के काफ़ी ज़्यादा काम आता है। आप अगर पैटर्न्स को अच्छे से समझ गए तो आप लूप्स का यूज़ करना समझ जाएंगे, और आप अगर लूप्स को अच्छे से समझ गए तो आपकी हाफ ऑफ द कोडिंग इज कंप्लीटेड। उसके बाद आपके पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपने इस लूप के ऊपर कमांड अपनी बना ली तो आप बहुत हद तक ये जंग जीत चुके हैं। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पैटर्न्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। धीरे धीरे करके हम हमारे पैटर्न का बेस बना रहे होंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल हम ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ पैटर्न क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको एक स्टार पैटर्न प्रिंट करवाना है। यहाँ पे आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमने यहाँ पे अगर ये पहली रो है तो इसके अंदर एक प्रिंट कराया है, दूसरी रो के अंदर 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी रो के अंदर 3 और चौथी रो के अंदर 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, आपको 5 रोज अगर प्रिंट करनी हुई तो कितने स्टार प्रिंट होंगे? ये काफी ऑब्वियस सी बात है कि अगर 5 रोज प्रिंट करनी हुई तो हमारे पास यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट हो रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से इनपुट लूं एक एन के अंदर। अगर यूजर एंटर करा रहा है n=4 तो हमको कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट कराना है। वहीं पे अगर यूजर प्रिंट करवा दे n=5 तो हमको क्या प्रिंट कराना है? तो हमको यहाँ पे और स्टार ऐड कर देना है। यानी हमको एक बात तो क्लियर है, जितनी नंबर ऑफ रोज है उस पर्टिकुलर रो में उतने नंबर्स ऑफ स्टार भी होंगे। यहां पे ये मेरा रो नंबर क्या है? रो नंबर हमारा 2 के बराबर है। और यहाँ पे कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं आपके पास? यहाँ पे आपके पास एक ये स्टार प्रिंट हो रहा है, एक ये स्टार प्रिंट हो रहा है, यानी आपके सेकंड रो में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। वैसे ही थर्ड रो में 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फोर्थ रो में 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे n=4 का हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और इसी को आगे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। अब n=4 कैसे सॉल्व हो रहा होगा, चलिए उसकी तरफ जाते हैं। हमने हमारी पुरानी वीडियो में नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझा था कि कैसे हम नेस्टेड लूप की मदद से अपना बेसिक स्क्वायर का जो पैटर्न है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम नेस्टेड लूप का ही यूज कर रहे होंगे। तो मैं एक बार आपको कोड लिख के बता देता हूं। तो यहाँ पे आप एक फॉर लूप का यूज तो कर ही रहे होंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास आउटर फॉर लूप होता है और आपके पास इनर फॉर लूप होता है। मैं यहाँ पे वापस से आपके लिए लिख देता हूं इस बात को। यहाँ पे आउटर लूप किस काम आता है? आपका आउटर लूप, आपका आउटर लूप काम आता है नंबर ऑफ रोज को चेंज करने के लिए। यानी आपके पास जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उतनी बार आपका आउटर लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा। और आपका इनर लूप किस काम आता है? इनर लूप भाई साहब आपका काम आता है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। यानी आपके पास जितने नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे उतनी बार आपका इनर लूप एग्जीक्यूट कर रहा होगा। और आपका काम कहां परफॉर्म हो रहा होगा? और आपका काम इस इनर लूप के अंदर ही परफॉर्म हो रहा होगा। यानी आपका जो भी मेन काम होगा वो आप इनर लूप के अंदर लिख रहे होंगे। अब ये रोज और कॉलम क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। ये आपकी एक रो हो गई, ये 1 2 तीसरी रो, चौथी रो, ये आपकी रोज हो गई। और आपका कॉलम क्या होता है? आपका कॉलम कुछ इस हिसाब से हम कंसीडर करते हैं। देखिए, आपने अगर कभी भी एक घर बनते हुए देखा है तो आप उसमें देखते हैं ना कि हम कुछ कॉलम बना रहे होते हैं, या फिर उस बिल्डिंग के कुछ कॉलम हम देख रहे होते हैं कि ये कॉलम ऐसे जा रहा है, ये कॉलम वैसे है। तो कॉलम आप बेसिकली समझ सकते हैं, जो वर्टिकली हम कंसीडर करते हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं, और रोज को हम हॉरिजॉन्टली कंसीडर करते हैं। यानी रोज आपकी अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रही होगी और कॉलम कुछ इस हिसाब से प्रिंट हो रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको रोज और कॉलम काफी अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हमारा बाहर वाला फॉर लूप यानी आउटर फॉर लूप हम लिख रहे हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है? टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी n के इक्वल है। यहां पे अगर यूजर चाहेगा तो n=6 भी कर देगा, n=100 भी कर देगा। तो यानी हमारा ये लूप n टाइम्स रन हो रहा होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 भी लिख सकता हूं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 रोज कंसीडर करी है, लेकिन व्हाट इफ यूजर वांट्स कि मैं ज्यादा रोज प्रिंट करूं, तो उसके लिए तो हम n टाइम्स ये आउटर फॉर लूप चला रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ आउटर फॉर लूप में इंट i=1 और i=n लिख देता हूं। ठीक है, हमारा बाहर वाला फॉर लूप n टाइम्स चल रहा होगा। अब इनर फॉर लूप कैसे चल रहा होगा? अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब आपकी पहली रो है यानी आपकी रो नंबर 1 है तो उसमें आपका 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो में 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो आपका इनर वाले फॉर लूप के अंदर कितने कॉलम्स प्रिंट हो रहे होंगे?
पहली रो के अंदर हमारा सिर्फ एक कॉलम प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो के अंदर हमारे पास 2 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी के अंदर 3 हो रहे हैं और फोर्थ रो के अंदर 4 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। यानी जैसे जैसे रो बढ़ रही है वैसे ही हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स भी बढ़ रहे हैं। तो हम अंदर वाला जो फॉर लूप है उसको कुछ इस हिसाब से चला सकते हैं, इंट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i के इक्वल। यानी जितनी नंबर आपकी रोज होगी उतने ही बार आपके नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट हो रहे होंगे। यहाँ पे अगर हमारी i की वैल्यू यानी आउटर लूप की वैल्यू 2 के बराबर है तो आपका इनर वाला फॉर लूप 2 बार चल रहा होगा। अगर 1 के बराबर है तो एक ही बार चलेगा। 3 के बराबर है तो आपका इनर वाला फॉर लूप 3 बार चल रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपके कॉलम की वैल्यू 3 होती है तब आपका इनर वाला फॉर लूप भी 3 बार चल रहा होगा। तो ये मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है, इसको मैं आपको ड्राई रन करके भी बताऊंगा और इस लूप को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे सी आउट कराते हैं, सी आउट कराना है हमको एस्ट्रिक्स के सिंबल को, और जैसे ही आपका इनर लूप एग्जीक्यूट होके खत्म हो जाएगा हमको नेक्स्ट लाइन देनी है। अब तो हम इनर लूप के बाहर यहाँ पे एंड लाइन कैरेक्टर दे देते हैं और ये आपका आउटर फॉर लूप खत्म करते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के आपका ये वाला पैटर्न प्रिंट कराने के लिए कोड ये दिख रहा होगा। अब हम इसको ड्राई रन करा के देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने i को इनिशियलाइज किया है 1 से, तो यहाँ पे मैं मेमोरी ब्लॉक बना लेता हूँ। आपका i नाम का वेरिएबल है और आपके i नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, आपके i नाम के वेरिएबल के अंदर अभी 1 स्टोर्ड है। इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, यूजर ने कंडीशन डाल रखी है n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हमारा i क्या n से कम है? हाँ, हमारा i तो n से कम है। तो अब अंदर वाला जो भी डिजायर्ड काम है वो परफॉर्म करवा दीजिए। अंदर आप जैसे ही जाएंगे आपको पता चलेगा यहाँ पे हमारे पास एक और वेरिएबल है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर रखा है। तो यहाँ पे j के अंदर हम 1 को स्टोर कर देंगे। फिर आप वापस से कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे, क्या आपका j i से कम है या उसके बराबर है? हमको पता चलता है हमारा i और j तो बराबर है, तो यानी अंदर वाला जो भी डिजायर्ड काम है वो हम परफॉर्म करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका एक स्टार प्रिंट करवा देते हैं, यहाँ पे आपका एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका j इंक्रीमेंट हो जाएगा। j इंक्रीमेंट होके क्या होगा, j इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2 के बराबर। अब इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा j i से कम है या उसके बराबर है? हमको पता चलता है हमारा j तो i से बड़ा है। तो ये लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और आप इनर लूप से बाहर आ जाएंगे और आउटर लूप के अंदर हमने लिख रखा है एंड लाइन कैरेक्टर। तो अब आपका अगला आउटपुट यहाँ ना प्रिंट होके यहाँ प्रिंट हो रहा होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप आउटर वाले फॉर लूप को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो आपके i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आपके i की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। और अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे ही आपका अंदर वाला इनर लूप काम करके खत्म होकर ब्रेक हो जाएगा तो आपको ये वेरिएबल भी यहाँ से हटा देना है। आपको ये लिखना नहीं है, मैं बस आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। आपका वेरिएबल भी हट जाता है, तो बेसिकली अब आपके पास i ही एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे आपका i इंक्रीमेंट हो चुका है। तो वापस से हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे होंगे, क्या हमारा i 4 से छोटा है? हाँ, हमारा i 4 से छोटा है, तो अंदर भेज दो। अंदर वापस से आपने j को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, तो यहाँ पे आपके j के अंदर आके 1 स्टोर हो रहा होगा। फिर इसके बाद कंडीशन चेक होगी, हमको पता चलेगा कि कंडीशन तो सही है, तो हम यहाँ पे एक स्टार और प्रिंट करवा देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे आपका j इंक्रीमेंट हो रहा होगा, j इंक्रीमेंट हो गया, अब हो जाएगा 2 के बराबर। कंडीशन चेक में पता चलेगा हमारा i और j सेम है, तो एक और स्टार प्रिंट कर दीजिए। हमने यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट कर दिया है। फिर वापस से आपका j इंक्रीमेंट हो रहा होगा, इंक्रीमेंट होके अब हो जाएगा 3 के बराबर। 3 के बराबर होने के बाद आपको रियलाइज होगा यहाँ पे आपकी कंडीशन तो फॉल्स हो चुकी है, तो आप इनर लूप से ब्रेक कर देंगे, ये आपका j नाम का वेरिएबल भी हट जाएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा इनर लूप के बाद हमने एक एंड लाइन कैरेक्टर दे रखा है, तो यहाँ ना प्रिंट होकर अगला कैरेक्टर यहाँ प्रिंट हो रहा होगा। तो हम अब i को भी इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका i इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3 के बराबर। अब जैसे ही आपका इंक्रीमेंट होगा कंडीशन भी चेक होगी, क्या आपका i n से छोटा है? हाँ, हमारा i n से छोटा है। तो अब हम इनर वाले फॉर लूप के अंदर जा रहे होंगे। इनर वाले फॉर लूप के अंदर हमने j वेरिएबल बना रखा है जिसको हमने इनिशियलाइज किया है 1 से, तो यहाँ पे हम वापस से एक वेरिएबल बना लेते हैं। कंडीशन चेक में हमको पता चलेगा हमारी कंडीशन ट्रू है,
यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा, दूसरा स्टार प्रिंट होगा, तीसरा स्टार प्रिंट होगा, और जैसे ही आपके j की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी, यहाँ पे जब हम इसको फर्दर इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, यहाँ पे j इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। आपको रियलाइज होगा j तो भाई हमारा i से बड़ा है, तो अब यहाँ पे ये लूप वापस से ब्रेक हो रहा होगा और आप नेक्स्ट लाइन के अंदर यानी जो भी आपका अगला आउटपुट है यहाँ प्रिंट करवा रहे होंगे। तो कुछ इस हिसाब से लूप एग्जीक्यूट करेगा, फिर आप i को इंक्रीमेंट कर देंगे, आपका i इंक्रीमेंट होके अब हो जाएगा 4 के बराबर। यहाँ पे आपका i 4 के बराबर हो चुका है। इसके बाद आप कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक में पता चलेगा हमारा n और i तो बराबर है, यानी सब सही है, अंदर वाले लूप में भेज दो। अंदर वाले लूप में भेजने के बाद वापस से वही आपका j नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, इसके अंदर अभी 1 स्टोर हो रहा होगा और आपके यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्स कुछ ऐसे प्रिंट हो रहे होंगे और फिर वापस से ये लूप ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही आपका i अब इंक्रीमेंट होके 5 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपकी ये वाली जो कंडीशन है ना सर, ये ब्रेक हो जाएगी। तो आपका टोटल जो लूप है इनर और आउटर एग्जिट हो चुका होगा। तो कुल मिला के आपका कुछ फिर ऐसा पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है मैंने आपको काफ़ी अच्छे से क्रिस्प में ड्राई रन करके बताया होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपको बोला हो कि भाई हमको तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, कैसे करेंगे? सोचिए दिमाग लगाइए थोड़ा। ये पैटर्न भी सेम कोड से प्रिंट हो रहा होगा। कैसे? यहाँ पे तो हम एस्ट्रिक्स प्रिंट कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा होगा? अभी तो हमने स्टार पैटर्न देखा, लेकिन ये पर्टिकुलर पैटर्न कैसे प्रिंट होगा यहाँ पे? थोड़ा सोचिए। यहाँ पे आपको ये जो आप अंदर प्रिंट करवा रहे हैं, इसकी जगह आपको बस यहाँ पे j की वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो जब हमारा j 1 के इक्वल था तब यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा था, फिर आपका j 1 2 हुआ तो यहाँ पे 1 2 प्रिंट हुआ, फिर j 1 2 3 प्रिंट हुआ। कुछ इसी हिसाब से लूप चल रहा होगा। आप इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, कॉपी निकालिए, उसमें इस कोड का ड्राई रन करके देखिए, आपको समझ आएगा कैसे ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न पूरा सिमिलर है, ये वाला और ये वाला। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि ये पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। अब इसको हम VS कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे यूजर से एक n नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो सी करवा देता हूँ n को। अब इसके बाद हम दो फॉर लूप चला लेंगे, इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। फिर इनर वाला फॉर लूप, इंट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस। अंदर आपको क्या प्रिंट कराना है? अंदर हमको यहाँ पे स्टार प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे एस्ट्रिक्स का सिंबल यूज करूंगा और इनर वाले फॉर लूप के बाद यहाँ पे एक एंड लाइन कैरेक्टर दे रहा हूँ। अब मेरे को इसमें यूजर से वैल्यू एंटर करवानी है, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू इनपुट लूंगा और मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारे 4 स्टार प्रिंट होनी चाहिए, यानी 4 रो के अंदर स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये पैटर्न कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अगर यहीं पे मैं इसको 5 के इक्वल कर दूं तो क्या होगा? 5 के इक्वल में आपके 5 नंबर ऑफ रोज प्रिंट हो रही होगी। मैं एक बार इसको रन करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे 5 लिखने पे आपके 5 नंबर ऑफ रोज हो रही है। अगर मैं इसको 100 लिख दूं तो 100 लिखने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से आपका पैटर्न दिख रहा होगा। ये मेरी स्क्रीन कैप्चर नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है एक्चुअल में। आप पर देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल पैटर्न अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है। तो कुल मिला के आपका सिंपल ट्राइंगल पैटर्न ऐसे प्रिंट हो रहा होगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पैटर्न्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे ट्राइंगल्स के रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होने वाला है, उसमें मैं आपको कहता हूं कि आप कुछ ऐसा एक पैटर्न प्रिंट करवा दीजिए। इसको हम रिवर्स ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। कुछ ये वाला पैटर्न आपको प्रिंट करना है। अभी तक हमने इसका उल्टा यानी ये वाला पैटर्न प्रिंट करके देखा था कि ये वाला पैटर्न कैसे आपका प्रिंट हो रहा था। हमारी पिछली वीडियो में हमने ये वाला पैटर्न कवर किया था। इसके अंदर हमने देखा था जो आप इनर लूप लिखते हैं उसके अंदर जो आप कंडीशन लिखते हैं वो आपकी रहती है j इज लेस देन इक्वल टू i। लेकिन इस वाले लूप के अंदर आपकी क्या कंडीशन रहेगी, चलिए उसको अब थोड़ा समझते हैं। हमको अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालनी है। हमको यहाँ पे पहली ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है?
सबसे पहली रो में हमारे पास 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, दूसरी रो में 3 स्टार, फिर इसके अंदर 2 स्टार, फिर इसके अंदर 1 स्टार। तो यहाँ से हम एक कॉमन ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो, यहाँ पे मैं रो लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं स्टार लिख देता हूँ। फर्स्ट रो के अंदर आपके पास 4 स्टार हैं, सेकंड रो के अंदर आपके पास 3 स्टार हैं, थर्ड रो के अंदर आपके पास 2 स्टार हैं और फोर्थ रो के अंदर आपके पास 1 स्टार है। यहाँ पे अब हमको एक फॉर्मूला निकालने की जरूरत है। हमको इतना तो पता है कि हमारे पास 4 रो है तो हमारा आउटर लूप 4 बार चल रहा होगा, लेकिन अब मेन बात आती है कि हमारा इनर लूप कितनी बार चलने वाला है, वो हम यहाँ से पता लगा रहे होंगे। ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ रोज प्रिंट करनी है, हमको यहाँ पे यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेनी है। यहाँ पे मैं सपोज ले लेता हूँ n इज इक्वल टू 4, यानी हमको 4 रोज एंटर करनी है। यहाँ हम इस रो को i से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम जब भी i लिख रहे होंगे हम इस रो नंबर की बात कर रहे होंगे। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास 4 स्टार प्रिंट होने चाहिए। अपना दिमाग लगाइए, कुछ प्लस माइनस कीजिए और सोचिए कि आप पहली रो के अंदर कैसे 4 नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूं तो 4 माइनस आई प्लस 1 हमारा 4 के बराबर हो जाता है, यानी इस केस में आपके i की वैल्यू 1 कंसीडर करिए तो 4 माइनस 1 प्लस 1 आपका 4 हो जाता है। सेकेंड रो की बात करें हम तो क्या होगा, 4 यानी हमारा n है तो 4 माइनस आई और प्लस 1 क्या हमारा 3 के इक्वल होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1 ये आपका 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, n माइनस आई प्लस 1। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को डिराइव कर रहे होंगे, यानी इतनी बार आपका इनर लूप रन करना चाहिए। ये मैंने सिंपली कैसे निकाला है वो आपको बताया है। यहाँ पे हमने रो और स्टार के रिलेशन को कंसीडर किया है और फिर हम कुछ रो में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर उस रो में एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। एट लास्ट हमको पर्टिकुलर रो के अंदर जितने नंबर ऑफ स्टार चाहिए होंगे हम कुल मिला के n और i के अंदर ही कुछ फेरबदल करके ये स्टार प्रिंट करवा रहे होंगे। अब मैं इसका अगर आपको कोड लिख के बताऊं तो कोड कैसा दिख रहा होगा, कोड आपका काफी वही सिंपल सा दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस, ये आपका आउटर लूप हो रहा है। अब आउटर लूप के बाद इनर लूप की तरफ चलते हैं। फॉर इंट j इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये जो हमने कंडीशन डिराइव करी थी वो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे। कंडीशन क्या है, n माइनस आई प्लस 1, n माइनस आई प्लस 1 और यहाँ पे हम j को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब अंदर हमारा जो भी टास्क है यानी सी आउट करवा दो स्टार्स को, वो हम करवा देते हैं और इसके बाद इनर लूप खत्म करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक एंड लाइन कैरेक्टर दे देते हैं। तो कुल मिला के आपका लूप कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बड़ी ट्रिक यही थी कि आपको रो और स्टार के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, यानी आपको कुछ भी करके ऐसा कुछ फॉर्मूला डिफाइन या डिराइव करना होगा। अब मैं आपको जल्दी से इसको ड्राई रन करके बताता हूँ। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने आई को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ब्लॉक बना देता हूँ जिसके अंदर 1 डालता हूँ। फिर आपके यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, n इज इक्वल टू 4 कंसिडर कर रहे हैं। अब आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इस लूप के अंदर हम एंटर हो रहे होंगे। एंटर होते ही यहाँ पे आपको पता चलेगा एक जे नाम का वेरिएबल है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर रखा है। फिर से वापस यहाँ पे कंडीशन चेक होगी n माइनस आई प्लस 1। n माइनस आई प्लस 1 का क्या मतलब है, 4 माइनस आई क्या है हमारा, आई अभी 1 के बराबर है, 4 माइनस 1 प्लस 1 यानी हमारे पास 4 आ रहा है। ये हम लिख देते हैं कंडीशन के इसमें, तो आपके पास 4 आ रहा है अभी। तो 1 क्या 4 से छोटा है, उसके बराबर है, हाँ 1 तो 4 से छोटा है, तो यहाँ पे हम एक स्टार प्रिंट कर रहे होंगे। फिर आपका जे इंक्रीमेंट होगा 2 के बराबर होगा। फिर वापस कंडीशन चेक होगी, हमको पता चलेगा सही है, फिर एक स्टार वापस प्रिंट होगा। फिर जे आपका 3 हो रहा होगा, फिर एक स्टार प्रिंट होगा, फिर 4 हो रहा होगा। यहाँ पे आपका 4 कंडीशन के बराबर होता है, यानी जे इज इक्वल टू n माइनस आई प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट हो रहा होगा और जैसे ही आपका जे 5 के बराबर होगा ये इनर लूप से ब्रेक कर देगा। यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि 5 4 से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक एंड लाइन कैरेक्टर दे रखा है, तो हम नेक्स्ट लाइन में अपना आउटपुट प्रिंट करवा रहे होंगे और यहाँ से इस जे के ब्लॉक को हटा देते हैं क्योंकि जैसे ही आपका इनर लूप खत्म हो जाता है यहाँ पे आपका जे नाम का वेरिएबल भी मेमोरी से हट जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका आई यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा होगा। यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस लिख रखा है तो आपके आई को इंक्रीमेंट करके आप कर देते हैं 2 के बराबर
और कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू n। n क्या है, 4 के बराबर। हाँ, ये कंडीशन सही है। अब चलते हैं इनर वाले लूप की तरफ। इनर वाले लूप में हमने वापस से एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रखा है जिसका नाम है j, और इसके अंदर हम 1 को डाल देते हैं। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास सब चीज सेम है, लेकिन यहाँ पे आपके i की वैल्यू चेंज होकर 2 के बराबर हो जाती है, और यहाँ पे आपका आउटपुट हो जाता है 3 के बराबर। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो हम यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कराएंगे, फिर आपका j 2 होगा, फिर यहाँ पे एक स्टार और प्रिंट होगा, फिर 3 होगा, फिर यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही ये 4 के बराबर हो जाएगा, आपकी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और आप इस इनर लूप से बाहर आ रहे होंगे। तो कुछ इस हिसाब से आपका ये लूप परफॉर्म हो रहा होगा। जल्दी से जल्दी आप चलते हैं और इसको VS कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे आपका ये कोड कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एक बार मैं इसको आपको रन करके बता देता हूँ। और यहाँ पे मैं यूजर से एंटर करवाता हूँ 4, तो आपके पास यहाँ पे ये रिवर्स ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट हो चुका है। अगर यहीं पे मैं यूजर से एंटर करवाऊं, सपोज कीजिए 10, तो क्या प्रिंट होगा? 10 एंटर करवाने पे आपका कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा होगा जिसके अंदर आपके पास इतने सारे नंबर ऑफ स्टार्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कुछ ऐसा ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करवाना है। आप ये कैसे करवा रहे होंगे, सोचिए जरा। काफी इजी है। आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना है। कैसे करवाएंगे, एक बार आप दिमाग पे जोर लगाइए। कल हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन उसमें हमने ये वाला पैटर्न बनाया था। लेकिन ये वाला पैटर्न उससे थोड़ा अलग है, लेकिन सेम ही कोड होगा और सेम ही तरीके से चल रहा होगा। बस आप थोड़ा सा सोचिए और खुद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ये जो आपका यहाँ पे पैटर्न है, ये आपका सेम बेसिक ट्राइंगल पैटर्न प्रिंटिंग से मैच होता है। यानी हम जब भी ये वाला पैटर्न लिख रहे थे, ये और ये सेम ही है, और सेम ही कोड हम इन दोनों के लिए लिख रहे होंगे। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आप सेम कोड से ये वाला पैटर्न भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे करवा रहे होंगे, चलिए वो देखते हैं। हम एक num नाम का वेरिएबल ले लेंगे और इसके अंदर इनिशियलाइज करवा देंगे 1 को, और जब भी हम उस num को प्रिंट करवा रहे होंगे तो उसके बाद हम लिख देंगे num प्लस प्लस। तो यानी आपका ये जो नेस्टेड फॉर लूप होने वाला है, इसके बाहर आप यहाँ पे int num इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, और आपका जो भी काम होगा इस इनर लूप के अंदर, वो यहाँ पे आप num प्लस प्लस करके इस पैटर्न को प्रिंट करवा रहे होंगे। एक बार अब हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं VS कोड के अंदर। हमने अभी तक समझा था कि हम कैसे बेसिक ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करवा सकते हैं। j इज लेस देन इक्वल टू i हम कर देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हमको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है int num इज इक्वल टू 1। और अब यहाँ पे हम एस्ट्रिक्स प्रिंट करा रहे थे, इसकी जगह हमको यहाँ पे लिखना है num प्लस प्लस। यानी पहले वो नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद वो इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको आपको रन करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम कुछ इसको इस हिसाब से रन कराएंगे, और यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका प्रिंट होके आ चुका है। अब मेरे को इसमें थोड़ी स्पेसेस भी देनी है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए इस हिसाब से स्पेस दे देता हूँ, और वापस से इसको अब मैं रन करा के देखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 4। तो आपके पास यहाँ पे स्पेसेस के साथ ये वाला ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट हो चुका है। इसको अब हम ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, आपने एक वेरिएबल बना रखा है num, और इस num के अंदर आपने क्या स्टोर करा रखा है, आपने स्टोर करा रखा है 1। अब इस num के बाद आप जब इस फॉर लूप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपने i इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, तो वापस से आपके मेमोरी ब्लॉक में एक i नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर 1 एंटर करते हैं। फिर आप एक कंडीशन चेक करेंगे, i इज लेस देन इक्वल टू n। हम सपोज कीजिए n की वैल्यू कंसीडर करते हैं 4 के इक्वल, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू है, तो आप इस फॉर लूप के अंदर जा रहे होंगे। फॉर लूप के अंदर आपके पास एक और फॉर लूप आता है जिसके अंदर हमने j को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, तो यहाँ पे भी हम एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर j नाम का वेरिएबल बनाएंगे। फिर आप कंडीशन चेक करेंगे, हाँ हमारा i और j तो बराबर है, तो आपकी कंडीशन ये ट्रू होती है। इसके बाद आपका जो भी डिजायर्ड काम है आप ये परफॉर्म कराएंगे। आपको num प्रिंट करवाना है, num के अंदर अभी हमारा 1 स्टोर्ड है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमने एक चीज और लिख रखी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट करवाया है, यानी num प्रिंट होने के बाद आपका num इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे num इंक्रीज होकर अब 2 के बराबर हो चुका है। इसके बाद आपका j इंक्रीमेंट हो जाएगा, j इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा अब 2 के बराबर। यहाँ पे आपकी वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ ना प्रिंट हो गया। अब अगला आउटपुट यहाँ प्रिंट हो रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एंडलाइन कैरेक्टर दे रखा है। इसके बाद आप वापस से यहाँ जाएंगे और i को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। अब आपका i इंक्रीमेंट होकर 2 के बराबर हो चुका है। यहाँ से मैं j को हटा देता हूँ और आपका i अब 2 हो चुका है। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक हो गया, आपको पता चलेगा कंडीशन हमारी ट्रू है। फिर से हम j के अंदर एंटर हो रहे होंगे, 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, कंडीशन चेक में पता चलेगा कंडीशन आपकी ट्रू है। सी आउट कराते हैं num को।
आपका नम यहाँ पे सी आउट हो जाएगा 2 के बराबर। फिर इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा है तो नम को इंक्रीमेंट करके हम 3 के बराबर कर देंगे, और जे के अंदर भी अब हम इंक्रीमेंट करते हैं और जे को भी हम 2 के बराबर कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कंडीशन चेक होगी, आपको पता चलेगा कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हम यहाँ पे अब नम को प्रिंट करवा रहे होंगे। यहाँ पे आपका 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप वापस से जे को इंक्रीमेंट करेंगे, आपको पता चलेगा कंडीशन फॉल्स है। ये कुछ इस हिसाब से ही चलता रहेगा और यहाँ पे आपके पास 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट होके आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पैटर्न प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए खुद की तरफ से भी, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम काफी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न डिस्कस कर रहे होंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो पैटर्न डिस्कस कर रहे होंगे उसका नाम है पिरामिड पैटर्न। पिरामिड पैटर्न आपका कैसा दिखता है? सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं n, और इसके अंदर अब हम यूजर से कुछ वैल्यू एंटर कराते हैं। सपोज कीजिए आपका यूजर वैल्यू एंटर करता है 4 के बराबर, तो यहाँ पे आपको कैसा पैटर्न प्रिंट करना है? यहाँ पे आपको एक ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है जिसके अंदर आपके पास 4 नंबर ऑफ रोज होगी। तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको ये प्रिंट करके बता देता हूँ। आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट करवाना है, इसको हम बोलते हैं पिरामिड पैटर्न। आपने अगर पिरामिड देखे हैं तो वो इस शेप के होते हैं, इसलिए हम इसको पिरामिड पैटर्न बोलते हैं। तो आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये वाला पैटर्न कैसे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपका एक कॉलम हो गया, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी इसके अंदर आपके पास 7 नंबर ऑफ कॉलम है। और कितने नंबर ऑफ रोज है? 1 2 3 4, टोटल आपके पास 4 नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर। हमको यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेसेस है। ये कितनी स्पेसेस है? यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर 3 स्पेसेस है। सेकंड रो के अंदर कितनी है? सेकंड रो के अंदर हमारे पास 2 स्पेस है। थर्ड रो के अंदर हमारे पास 1 स्पेस है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, ये वाला जो आपका पैटर्न है ये स्पेसेस प्लस स्टार्स का एक मिक्सचर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेसेस है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। तो पहले आपकी स्पेस आ रही है, उसके बाद आपका स्टार आ रहा है। तो हमको सबसे पहले तो आउटर लूप चलाना है आपके n के बराबर, यानी जितने नंबर ऑफ रोज होगी आपकी उतनी बार आपका आउटर लूप चल रहा होगा। लेकिन हमको इसके अंदर 2 बार इनर लूप लिखना पड़ेगा। एक लूप हम लिख रहे होंगे आपकी स्पेसिस के लिए, दूसरा लूप हम लिख रहे होंगे आपके स्टार्स के लिए। तो आइए चलिए इसको समझते हैं हम ये वाला पैटर्न कैसे प्रिंट कर रहे होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हमारा आउटर लूप लिखते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ पे हम i को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहला लूप हमारा चलेगा स्पेसिस के लिए, दूसरा लूप चलेगा स्टार्स के लिए। अब स्पेसिस के लिए हमको लूप कहाँ तक चलाना है, ये हमको चीज़ ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपकी रो, यहाँ मैं आपके लिखता हूँ स्पेसिस। तो फर्स्ट रो के अंदर आपके पास 3 स्पेसेस है, सेकंड रो में आपके पास 2 स्पेसेस है, थर्ड रो में आपके पास 1 स्पेस है, और फोर्थ रो में आपके पास कोई भी स्पेस नहीं है। इससे हमको ये समझ आ रहा है कि जो भी आपका ये स्पेसेस वाला लूप है इसको हम n-i तक चला सकते हैं। जब आपके i की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू तो हमको पता है 4 है, तो ये लूप 3 बार चलेगा। फिर आपके i की वैल्यू जब 2 के बराबर होगी तो ये लूप 2 बार चलेगा। तो हमको इतना तो समझ आ गया कि ये जो स्पेसेस वाला लूप है ये हमको n-i टाइम्स चलाना होगा। यानी इसका मतलब हम यहाँ पे ये कोड लिखते हैं, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू n-i, और j को इंक्रीमेंट कर देते हैं। और हमको यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना है? आपको यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे लूप जब रन होगा आपके पास यहाँ पे 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस प्रिंट हो रही होगी। अब हमने ये स्पेसेस तो प्रिंट करवा दी, लेकिन अब हमको स्टार्स भी प्रिंट करवाने हैं। स्टार्स आपके दूसरे वाले इनर लूप के अंदर प्रिंट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा इनर लूप चला लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे मैं जे ही नाम देता हूँ। और अब आपका ये दूसरा वाला इनर लूप कितनी बार चल रहा होगा, चलिए वो समझते हैं। पहली रो के अंदर हमारे पास, यहाँ पे मैंने जैसे स्पेसेस को रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे मैं स्टार्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। पहली रो के अंदर आपके पास सिर्फ 1 स्टार है, दूसरी रो के अंदर आपके पास 3 स्टार है, इसके बाद तीसरी रो के अंदर आपके पास 5 है, और इसके अंदर 7 है।
यानी आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे अगर मैं 2 इंटू आई कर दूँ, यानी 2 इंटू 1 कर दूँ, तो इसका आंसर आपके पास 2 आता है। इसको अगर 1 से माइनस कर दूँ तो आपका आंसर 1 आता है। तो यानी आपकी पहली रो के अंदर एक बार आपका लूप चल रहा होगा। चलिए इस केस की बात करते हैं। 2 इंटू आई करने पे आपके पास 2 इंटू 2 हो जाता है, जिसका आंसर है 4, और 4 को मैं अगर -1 कर दूं तो आपका आंसर आता है 3 के बराबर। तो स्टार्स वाले केस के लिए 2 इंटू आई -1 टाइम्स हम ये लूप चला रहे होंगे। आप में से हो सकता है बहुत लोगों को ये वाला फॉर्मूला डिराइव करने में दिक्कत आए। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आपकी जर्नी की शुरुआत है। आप धीरे धीरे करके इन पैटर्न्स के ये फॉर्मूलाज को अपने आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन है, आपका खुद का भी अपना एक अलग सॉल्यूशन हो सकता है। ये जस्ट एक तरीका है एक आंसर को निकालने का। आपके पास हो सकता है अपने खुद के अलग तरीके हों और खुद का एक अलग फॉर्मूला है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे करके हम लॉजिक बिल्डिंग सीख रहे होंगे, तो फिलहाल हम इसी फॉर्मूला का यूज करके अपने स्टार्स को प्रिंट करवा रहे होंगे। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका जे कितनी बार चल रहा होगा? जे आपका चल रहा होगा 2 इंटू आई -1 टाइम्स, और फिर हम जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे आप प्रिंट करवा दीजिए सी आउट स्टार्स को, और जैसे ही आपके दोनों इनर लूप खत्म होंगे आपको यहाँ पे एक एंड लाइन कैरेक्टर देना है। तो कुल मिला के आपका लूप कुछ ऐसा दिख रहा होगा। चलिए अब मैं इसको आपको ड्राई रन करके बताता हूँ। सबसे पहले आपने आई को यहाँ पे डिफाइन किया है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मेमोरी ब्लॉक बनाता हूँ आई के लिए और इसके अंदर 1 स्टोर कराता हूँ। उसके बाद आप इस लूप में जा रहे होंगे जहाँ पे आपने जे को भी डिफाइन किया है, तो यहाँ पे मैं जे को भी डिफाइन करके 1 के बराबर कर देता हूँ। और आप याद रखिए आपने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर आपने 4 स्टोर करवाया है। तो जब भी आप इस लूप के अंदर जा रहे होंगे तो यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई। n क्या है? n इज इक्वल टू 4, और i क्या है? i है हमारा 1 के इक्वल। तो क्या हमारा j 3 से छोटा है या उसके इक्वल है? हाँ, हमारा j तो 3 से छोटा है। तो यहाँ पे आपके पास स्पेसिस प्रिंट हो रही होगी, फिर आपका j इंक्रीमेंट होकर 2 के बराबर होगा, फिर से आपकी यहाँ पे स्पेसिस प्रिंट हो रही होगी, फिर आपका j 3 के बराबर होगा, फिर से यहाँ पे स्पेसिस प्रिंट हो रही होगी, फिर आपका j इंक्रीमेंट होके 4 के बराबर होगा, और यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी तो आपको पता चलेगा ये हमारी कंडीशन तो फॉल्स हो जाती है। तो हम इस इनर लूप से बाहर आ रहे होंगे और अब हम दूसरे इनर लूप में एंटर कर रहे होंगे। यहाँ पे हमने j को वापस ही इनिशियलाइज कर रखा है 1 से। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 2 इंटू आई -1 की। अभी हमारा i 1 के इक्वल है, यानी 2 इंटू 1 -1, जिसका आंसर हमारे पास 1 के बराबर आता है। तो क्या हमारा i इसके बराबर है या इससे छोटा है? हाँ, हमारा i तो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे आपके पास स्टार प्रिंट हो रहा होगा। इसके बाद जैसे ही j इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे j नाम के वेरिएबल को हटा देते हैं, और इसके बाद हमने यहाँ पे एक एंड लाइन कैरेक्टर दे रखा है, तो आपका अगला आउटपुट यहाँ ना प्रिंट होके यहाँ प्रिंट हो रहा होगा। अब इसके बाद आपका i इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2 के बराबर। अब फिर वापस से यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होगी, आपको पता चलेगा कंडीशन हमारी सही है। फिर आप वापस इस लूप में एंटर हो रहे होंगे। यहाँ पे मैं बना देता हूँ j को, और j के अंदर 1 इनिशियलाइज कर देता हूँ। कंडीशन चेक होगी n माइनस आई की, तो आपको पता चलेगा आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आपका एक स्पेस प्रिंट हो रहा होगा। फिर आपका j इंक्रीमेंट होके 2 के बराबर हो जाएगा, तब भी आपको पता चलेगा आपकी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आपकी एक स्पेस प्रिंट हो रही होगी। फिर आपका j 3 के बराबर होगा, और अब आपको पता चलेगा कि आपकी ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाती है, क्योंकि हमारा n माइनस आई क्या है? n माइनस आई हमारा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। लेकिन आपका j तो बड़ा हो गया, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे आप इस लूप से बाहर आ रहे होंगे दूसरे इनर लूप की तरफ। दूसरे इनर लूप में आपने j के अंदर 1 इनिशियलाइज कर रखा है, और j की कंडीशन क्या है? 2 इंटू आई माइनस 1, यानी 2 इंटू आई क्या है? 2 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यानी ये लूप 3 बार चल रहा होगा। तो यहाँ पे आपके लिए मैं ये पैटर्न कुछ प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी j की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? यहाँ पे हमारी j की वैल्यू 4 के बराबर हो चुकी होगी, तभी आपका ये लूप ब्रेक हो रहा होगा। कुछ इसी हिसाब से आपका ये पूरा पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अब एक बार हम इसको VS कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक आउटर फॉर लूप चलाता हूँ, int i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे आपके 2 इनर लूप चलाने वाला हूँ। एक मैं चलाऊंगा यहाँ पे आपके स्पेसेस के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे हम इस लूप को चलाते हैं। int j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी? n माइनस आई
ठीक है। और यहाँ पे हम इस जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी ये लूप के अंदर हमको स्पेसेस प्रिंट करवानी थी, तो हमने यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करा दी। अब हमको अगला लूप चलाना है स्टार्स के लिए। स्टार्स के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, सोचिए। स्टार्स के लिए हमारी कंडीशन थी 2 इंटू आई माइनस वन की, यानी यहाँ पे 2 इंटू आई माइनस वन मैं लिख देता हूँ और जे प्लस प्लस यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। और सी आउट क्या कराना है, सी आउट हमको कराना है स्टार्स को। और इसके बाद यहाँ पे जैसे ही लूप आपका ख़त्म होगा हमको एक एंड लाइन कैरेक्टर देना है। आपका कुछ अब स्टार पैटर्न प्रिंट होके आ रहा होगा। मैं यहाँ पे एक बार इसको आपको टर्मिनल से रन करके बता देता हूँ। और अब इसके अंदर मैं 4 वैल्यू एंटर करता हूँ। आपके पास यहाँ पे ये वाला पैटर्न प्रिंट होके आ रहा है, एक स्टार शायद हमारा यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। यहाँ पे मैं इक्वल टू का सिंबल लगा देता हूँ और अब आपको चला के बताता हूँ और यहाँ पे 4 एंटर करवाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं आपका पूरा पिरामिड पैटर्न यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।